एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन। भव में फंसी जब जब नाव मेरी तार रहे भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन। भव में जब जब फंसी नाव मेरी तार रहे भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा गाकर कथा से मिली। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास यलियन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रही। ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ
मन में यही संकल्प लेकर बैठे हैं कि जैसे श्री रामचरितमानस, संपूर्ण श्री रामायण कथा, श्री रामचरितमानस रामायण संपूर्ण सारी चौपाई जो भी कथा हमको उसमें है, सारी कथा हम आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का संकल्प लिए थे। उसे आप लोगों की माँ शेरावाली की, ज्योति माता की, भगवान जी की कृपा से आप सब लोगों के बीच में कथा पहुंच चुकी है। अब भगवत कृपा हुई कि 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में है क्या, श्रीमद् भागवत कथा है क्या, श्रीमद् भागवत घर में रखने से उसका लाभ है क्या, श्रीमद् भागवत के पढ़ने से उसका लाभ है क्या। संगत में जाकर हम बैठते हैं, भगवान की कथा को हम सुनते हैं। व्यास जी बाबा महाराज जी अपनी ताम झाम के साथ में कथा को सुना रहे हैं, हम भी ताली बजा 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 कर आनंद में डूबे रहते हैं। तो भगवत कृपा हुई कि एक बार श्रीमद् भागवत, संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा 18,000 जो श्लोक है उसे क्यों ना हम पढ़ें। तो आज पढ़ते पढ़ते इस प्रकार मन लग गया भगवान के अंदर, इस भगवान की इस कथा के अंदर, कि ये जो इतनी कठिन संस्कृति है ये माँ की कृपा ही है, भगवत कृपा ही है, ये भगवान की कथा है, ये वेद पुराण की कृपा है जो हम संस्कृत को भी स्वर सहित गाते हुए आप सब लोगों के बीच में कथा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गलती को आप लोग क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। स्वीकार करें प्रभु। बाबा भीष्म, बाबा पितामह भीष्म के सामने इस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी, पांचों भाई पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, जितने भी लोग वहाँ पर इस वक्त हैं कुरुक्षेत्र में, आज बाबा भीष्म पितामह के आगे सब लोग खड़े हैं और बाबा भीष्म पितामह अपने श्री मुख से भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे माधव, जब तक मैं मर न जाऊं तब तक आप यहीं पर, जैसे इस वक्त यहाँ पर हैं ऐसे ही तब तक आप यहीं पर खड़े रहिए कि जब तक मैं मर न जाऊं। जब इतनी बात कहकर पितामह भीष्म चुप होते हैं, उसी समय युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर उसी समय उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए पितामह भीष्म से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। महाराज युधिष्ठिर ने बाबा भीष्म पितामह से पूछते हैं क्या। कथा यहीं पर विराम हुई थी। बाबा भीष्म पितामह उन लोगों से क्या कहते हैं, कथा यहीं से आगे कहते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 26वें श्लोक से दोहा आगे 25वें श्लोक पर दो कथा विराम हुई थी और 26वें श्लोक से कथा पुनः शुरू करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, आप लोग भी क्षमा करें। दास रघुनाथ का मैं भगवान प्रभु श्री राम जी की भक्ति करता हूँ। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के अंदर ही मुझे भगवान श्री कृष्ण, माता राधिका जी, बाबा भोलेनाथ जी, माँ सती पार्वती, मेरी माँ शेरावाली, ज्योति माता, अग्नि माता, पिता सब इन्हीं के अंदर
नजर आते हैं। मेरे गुरु बाबा महाराज जी भी मुझे मेरे भगवान के अंदर, गुरु श्री सीताराम जी के अंदर नजर आते हैं, और सीताराम भगवान मेरे गुरु बाबा महाराज जी के अंदर नजर आते हैं। दास रघुनाथ का दास रघुनाथ का नंद जू का सखा, दास रघुनाथ का नंद जू का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। पितामह भीष्म कौरवों का साथ दिए, लेकिन मन से पांडव की तरफ थे। दास रघुनाथ का नंद जू का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। युधिष्ठिर दौड़कर पितामह भीष्म के पास जाते हैं और अपने जो कुछ भी उन्हें पूछना है वो पूछ रहे हैं। उनकी बात को सुनकर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि तब तत्व वेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाते हुए निवृत्त और प्रवृत्त रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। हे शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। बाबा पितामह भीष्म ने पुरुषस्व भाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम धिभ्या मापनातो भय लक्षणान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः समझाते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुनि नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद धर्म प्रदस्तस्य स काल प्रत्युपस्थितः यो योगिन छंद मृत्यु आर्वांचित अस्तुत नारायण तदोपसंहृतं गिरः सह स्त्रीणीर्विमुक्त संगमन आदि पुरुषी कृष्णे लत्सत पीत पटे चतुर्भुजे पुरे स्थिते मीलित द्रव्य धारयत। उस समय
भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, जब समझा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके अपने मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था, लहरा रहा था। कन्हैया जी के कंधे पर उस वक्त पीला पीतांबर फहरा रहा था। उसी पीतांबर के ऊपर बाबा भीष्म पितामह का ध्यान लग गया, उसी को देखने लगे और मन में पश्चाताप करने लगे कि मैंने देखने लगे। फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, अब तक जो बाण धंसे थे उनके शरीर में, उन बाणों से जो पीड़ा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण से नजर मिलते ही जैसे ही भगवान के श्री विग्रह पर, भगवान के शरीर पर ध्यान निगाह गई, तैसे ही उनके शरीर से वो जो सारे घाव हैं, जो सारी चोट हैं, वो सारे दर्द जो हो रहे थे, वो सब खत्म हो गए। तुरंत उनको आभास नहीं हो रहा है कि मेरे शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्त विलास को रोक दिया, बाबा पितामह भीष्म ने, और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। आगे स्तुति करते हुए आपकी कथा को विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा भीष्म पितामह पछता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को देखकर। सर्वप्रथम ये बोले कि आप मेरे सामने खड़े रहिए जब तक कि मेरा प्राणांत न हो जाए। और अब स्तुति करती हैं, विशुद्धया धारणतया हता शुभ अस्तदीक्षय वासु गता युद्ध व्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमम अस्तुष्टावजन्यम विसृज्य जनार्दनम। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, वह यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगये विभुवनी सुखमुपगते क्वचिद हरतुम प्रकृति मुपेयुषि यब्धो प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम
विकर गौर वरांबर दधानी बपुर लक कुलावृताब्जम विजय सखी रतिरस युधितुर गरी जो विदु अम्र विश्वती कच लुलित श्रम वार्य लंक कृतास्ये मम निशि सत शररियर भी धैर्यमान। बाबा भीष्म पितामह भगवान की चरणों में मन को लगा दिए और जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। अर्जुन सखा से मेरी निष्कपट प्रीति हो, इस प्रकार से निवेदन करती हैं बाबा पितामह भीष्म। युधि तुर गर जो विधुम्र विवस्क कच लुलित श्रम वार्य लंक कृताश्रय। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि, भगवान श्री कृष्ण की वह विलक्षण छवि, कब की विलक्षण क्षण, जब युद्ध में लड़ाई के मैदान में कन्हैया खड़े थे, तब की बात बता रहे हैं कि मुझे युद्ध के समय उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराती हुई घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था, उनको घायल कर रहा था। किनको? इन्हीं को जो इस वक्त मेरे सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, इनकी बात को सोच रहे हैं बाबा पितामह भीष्म, कि तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए, मेरे किए हुए गलती को क्षमा करके। अपने मित्र अर्जुन की बात को सुनकर बाबा भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सिखाते हैं कि अपने मित्र अर्जुन सपदी सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर अर्बलयो रथम निवेश्य स्थिवति पर सैनिकायुर्क्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्मास्तु पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। विश्व का कल्याण हो माँ, आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।